प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक, व्यंजक के पद, पद के गुणांक आदि के विषय में पढ़ा। आज हम अभ्यास 6A के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है 5x धन 6। 5x धन 6 एक व्यंजक है जिसमें हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको पद की परिभाषा बताते समय बताया था, कोई अचर या चर या इनका गुणनफल या इनका भागफल पद कहलाता है। यानी कोई अचर संख्या पद होती है, कोई चर संख्या भी पद होती है। किसी चर या अचर का, चर और अचर का गुणनफल पद होता है, चर और अचर का भागफल भी पद होता है। तो आइए इसी परिभाषा के आधार पर हम यहाँ पे निर्धारित करते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। तो 5x में आप देखिए 5 अचर है, x चर है, दोनों का गुणा है तो 5x बना है। तो 5x क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। तो पद बराबर हो जाएगा 5x। अब ध्यान दीजिए 6 क्या है, एक अचर संख्या है। परिभाषा हमारी कहती है कि कोई अचर भी पद होता है तो 6 भी पद होगा। यानी इस व्यंजक में 2 पद हैं, एक 5x है और दूसरा 6 है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम। ये a² माइनस 3ab माइनस 4। तो इसमें हमें पद बताना है। तो इसमें कौन कौन से पद हो जाएंगे। पद बराबर, ध्यान दीजिए, a² हमारी परिभाषा कहती है कोई चर संख्या, कोई अचर संख्या या इनका गुणनफल या इनका भागफल पद कहलाता है। तो a² a और a का गुणनफल है तो यह क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। यानी एक पद इसका a² हो गया। दूसरा माइनस 3ab, तो 3 अचर है, a और b चर है, इनका गुणनफल ये है 3ab, तो माइनस 3ab एक पद हो जाएगा। माइनस 4 भी इसी प्रकार से एक पद होगा क्योंकि यह अचर है। अब तीसरा प्रश्न हमारा है 4ax धन 6। तो इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। 4ax, 4 अचर है, a और x चर है, इनका गुणनफल ये है तो ये 4ax पद हो जाएगा एक। और दूसरा पद इसमें 6 हो जाएगा क्योंकि 6 एक अचर है। परिभाषा हमारी कहती है कि अचर भी पद होता है। चौथा प्रश्न हमारा है x² माइनस 3x माइनस 7। तो इसमें पद कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पद बराबर, एक पद हमारा x² हो गया, दूसरा पद हमारा हो गया माइनस 3x हो गया और तीसरा पद हो गया माइनस 7। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है 5a माइनस b। तो इसमें पद कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला पद हमारा 5a है और दूसरा पद क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। छठा प्रश्न हमारा है xy²। इसमें कौन कौन से पद हैं आप देखिए। इसमें केवल एक ही पद है xy²। x और y चर हैं, इनके गुणनफल है x गुणे y ये होगा। तो xy² जो हो जाएगा एक पद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 प्रश्न हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारा 7वां प्रश्न है xyz में xyz का गुणांक। खाली स्थान दिया गया है, इसमें हमें xyz का गुणांक लिखना है। तो आइए देखते हैं xyz का गुणांक क्या होगा। xyz बराबर आप लिख सकते हैं 1 गुणे xyz। तो 1 गुणे xyz लिख सकते हैं तो गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो खाली स्थान में हमारा क्या भरा जाएगा, 1। यानी xyz में xyz का गुणांक 1 है। आइए हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। माइनस 3y² में y² का गुणांक है। खाली स्थान यहां पर भी दिया है, इस खाली स्थान में हमको भरना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 3y² है तो माइनस 3y² को आप लिख सकते हैं
बराबर -3 गुणे y स्क्वायर। तो गुणांक क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो इसका गुणांक -3 है। आइए हम आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। -2/3 एक्स वाई स्क्वायर में -2/3 का गुणांक है, ये हमको बताना है। -2/3 किसका गुणांक है? खाली स्थान में हमको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। -2/3 एक्स वाई स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं -2/3 गुणे एक्स वाई स्क्वायर। तो -2/3 किसका गुणांक हो जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो यहां पर खाली स्थान में हमको भरना है एक्स वाई स्क्वायर। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला खंड इसका है 8x² y में x² y का गुणांक 8 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका गुणांक क्या है? 8 ही होगा, क्योंकि 8x² y को आप लिख सकते हैं 8 गुणे x² y। तो यहां पर इसका गुणांक क्या है? 8 है। जैसा कि 8 यहां पर लिखा गया है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य है। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा खंड इसका है 1/6 XYZ² में XYZ² का गुणांक 1 है। हमको बताना है सत्य है या असत्य। तो आइए देख लेते हैं। 1/6 XYZ², इसे आप लिखेंगे बराबर 1/6 गुणे XYZ²। तो यहां पर गुणांक कितना है? 1/6 है। जबकि उन्होंने यहां पर 1 लिखा है, तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये कथन कैसा है? असत्य है। तो इस प्रकार से अभ्यास 6A के 10 प्रश्न हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।